श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 25 फरवरी को है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास एंड विशेष होती है। साथ ही दोस्तों 26 फरवरी को है द्वितीया तिथि, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो आपको रविवार के दिन और सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण हो जाएगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई हो। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने दोस्तों कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 7 या 9 चने की दाल। साथ ही दोस्तों आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास चने की दाल है वो आपको गीली कर लेनी है। अब जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको ये चने की दाल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है समस्या कहिए, और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना और 1 बेलपत्र। अब जो आप हरा मूंग का दाना लोगे और बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा और खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास जो 1 हरा मूंग का दाना है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको ये लोटे का जल हाथ में लेना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमारे जीवन में कभी पैसों की तंगी ना हो। तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए इस जल को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है ये आपको सोमवार के दिन यानी 26 फरवरी को करना है। 26 फरवरी सोमवार के दिन करने वाला उपाय, यदि आप इस उपाय को करती हो दोस्तों तो आपके जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होएगा। आपको क्या करना है, आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय यानी शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में आपको ये उपाय करना है। आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। अब आपको इस दीपक को लेकर जाना है अपने घर से बाहर।
इस दीपक को आपको बेलपत के पेड़ के नीचे लेकर जाना है। अब जो बेलपत का पेड़ होगा ना वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको बैठ जाना है। आपको बैठने के बाद ये दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, हमारे जीवन में धन की प्राप्ति नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की प्राप्ति हो, धन वृद्धि हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ये जो उपाय है दोस्तों, ये जो प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है, आपको प्रत्येक सोमवार करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस उपाय को यदि आप प्रत्येक सोमवार करते हो तो आपके जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप किसी नौकरी के लिए जाते हो बाहर, या फिर किसी कार्य के लिए जाते हो, या फिर रिश्ते के लिए जाते हो, अपने लड़की लड़कों के रिश्ते के लिए जाते हो बाहर, तो बाहर जाने से पहले आप इस उपाय को एक बार करके देखिएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है थोड़ा सा शहद आपको लेना है, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्री। अब दोस्तों इस उपाय को तब करना है जब आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो, या आप किसी कार्य बहुत ज़रूरी काम है उस कार्य के लिए बाहर जा रहे हो, या आपको कोई सरकारी एग्ज़ाम है तब भी आप इस उपाय को कीजिए, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो तब भी आप इस उपाय को कीजिए, या फिर अपने बच्चों के लिए रिश्ते के लिए जा रहे हो तब भी आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको ये शहद और बेलपत्र लेकर पहुँच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो शहद है वो आपको बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको लगा देना है। लगा दिया। अब आपको इस बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। शिवलिंग के ऊपर चिपकाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आप चिपकाओगे ना शिवलिंग पर, तब आपको अपना सीधा हाथ इस बेलपत्ती पर रख देना है। फिर आपको बाबा से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हो, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हो, या अपने बच्चों के रिश्ते के लिए जा रहे हो, या आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसे बेचने जा रहे हो, कुछ भी काम के लिए जा रहे हो, तो आप बाबा से कहोगे। और इस हाथ को तब तक नहीं हटाना है जब तक आप अपनी मनोकामना ना कह दो। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको ये हाथ जो है हटा लेना है। बस आपको ये छोटा सा विशेष उपाय करना है। फिर आपको इस उपाय को करके आप अपने काम के लिए बाहर निकल जाइए। इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सोमवार के दिन ये उपाय करना है। जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर जाओ तो इस उपाय को करके देखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन और सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।